तुमने मेरी प्रिय पत्नी को मृत्यु देकर अच्छा नहीं किया। ये मैंने नहीं किया, ये तो आपकी पत्नी की नियति में लिखा था। उनका समय आ चुका था। समय पूर्ण होने पर काल बन जाना मेरा धर्म है। बहुत घमंड है तुझे तुम्हारे धर्म पर। इसी काल खड़क से तुमने मेरी पत्नी मुझसे छीनी है। मैं श्राप देता हूँ, जिस तरह से मैंने अपनी पत्नी खोई है, तू भी अपनी पत्नी नियति को खो देगा। और अपने इस तलवार को भी। अपनी नियति के बगैर मैं हजारों साल से बस भटक रहा हूँ। मैं नागराज तक्षक हूँ। ये मेरा साम्राज्य है। यहाँ बाहरी लोगों को आना मना है। मैं समय हूँ, मैं किसी के लिए नहीं रुकता, और जो रोकना चाहता है मैं उसका काल बन जाता हूँ। मेरे पास काल को भी जीतने की शक्ति है। लाखों सालों से काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा नागलोक बर्बाद हो गया। मुझे क्षमा करो। हे नागराज, मुझे मिले एक श्राप के कारण मेरी पत्नी नियति को पुनर्जन्म लेना पड़ा है। मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? नहीं, पर आज आपने हमें क्षमा किया, इसलिए मैं खुद आपकी पत्नी को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। 3000 साल बीत चुके हैं। 13,213 लोकों में ढूंढ लिया। नियति, तुम्हारा पुनर्जन्म कहाँ हुआ है? वापस मेरे पास आ जाओ नियति। तुम्हारे बिना ये काल भी अधूरा है। मिल गई। आखिरकार तुमने मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने का फैसला किया। पापा, विधि अपनी माँ को मिस कर रही है। तो फिर क्या कहता है तुम्हारा विधान? यही कि माँ मिल जाएगी, पर इंतजार नहीं होता। विधि कैसे चलाएगी अपना विधान? हो गई है माँ को ढूंढने में परेशान। लीना, मैं रेस्टोरेंट पहुँच गई हूँ। तुमने मेरी ब्लाइंड डेट के लिए किस नंबर की टेबल बुक की है? टेबल नंबर 3। हाँ, चिंता मत करो, मैं कल की धर्म तलवार की परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। हमारे शाह खानदान ने सदियों तक धर्म तलवार की सेवा की है। मैं कल की पूजा में तलवार की रक्षा करूँगी। मैं पहले ही अपने बारे में बता दूं, मैं नियति शाह ग्रुप की CEO और शाह खानदान की हेड। मेरी कंपनी देश की फॉर्चून 10 कंपनीज में आती है और 100 अलग अलग देशों में हम बिजनेस करते हैं। हमारा बिजनेस और परिवार दोनों यहाँ चंडीगढ़ में ही है। तुम्हारी पहचान इन सबसे कई बड़ी है नियति। तुम स्वयं भाग्य हो, पर ये बात तुम्हें याद नहीं है। नियति, एक बात बताना, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? क्या हम पहले मिल चुके हैं? आप मिल चुकी हैं माँ। आप ही तो विधि की माँ हो, और हमारा मिलना मेरा ही विधान है। तुम जो समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ। वैसे विधि बहुत अच्छा नाम है। लगता है पुनर्जन्म की वजह से माँ की याददाश्त चली गई। तो तुम बताओ, काम क्या करते हो? विधि के विधान का पालन। क्या मतलब? मतलब मेरे पापा का काम है मेरी हर बात मानना, बस, और कुछ नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता समाज और परिवार में जॉब करने वालों को रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है? मैं मानता हूँ असली मोल होता है रिश्तों का। जॉब और जायदाद देखकर तो व्यापार होता है, प्यार नहीं। बातें तो बड़ी समझदारी वाली कर रहा है। हैंडसम है और रोमांटिक भी लगता है। माफ करना, ये टेबल नंबर 13 है। ये तो विधि का विधान है। इस अनजान आदमी को किसी ट्रिप पर क्यों नहीं भेज देते पापा? रेगिस्तान का ट्रिप कैसा रहेगा विधि? ये क्या है? ये कौन सी जगह है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। वो कहाँ गया? माँ, आप गलत टेबल पर नहीं आई हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी यहाँ 13 देखा था। ओह, ये तो नियति है, मेरी होने वाली मंगेतर। लकी, वो तुम्हारी होने वाली मंगेतर है और उसने हम दोनों को ऐसे देख लिया। अब क्या होगा? उसमें इतनी हिम्मत कहाँ जो लाजवाब लकी को कुछ कहे। और वैसे भी शादी के बाद तुम दोनों मेरी सेवा करोगे, और जो मेरी बेहतर सेवा करेगा उसे मिलेगा लाजवाब लकी का लाजवाब रिवॉर्ड। लकी, तुम बहुत नॉटी हो। मैंने राणा परिवार का प्रपोजल पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। तुम मेरे मंगेतर नहीं हो। लाजवाब लकी के हेल्प के बिना धर्म तलवार की परीक्षा में तुम पक्का हार जाओगी। फिर तुम्हें और तुम्हारे खानदान के बिजनेस को बचाने के लिए तुम्हें लकी के पैरों पर गिर के गिड़गिड़ाना पड़ेगा। धर्म तलवार? क्या ये वही तलवार है? कम ऑन नियति, हम दोनों लकी को शेयर कर लेंगे।
निकल जाओ यहाँ से। लकी देख लो इसे, मेरे मुंह पे चिल्ला रही है। तेरे इस खूबसूरती पर मेरा इंटरेस्ट है, वरना तेरे शाह खानदान को मेरा राणा खानदान कब का खत्म कर चुका होता। तू है कौन और मेरी नियति को अपना कैसे बोल रहा है? तेरी नियति? बिल्कुल, इससे मिलो। ये समय है मेरा मंगेतर। मंगेतर? ये बंदर? तू मेरी नहीं अपने काल की इंसल्ट कर रहा है। काल? अबे ओए, खुद को काल समझता है? तूने लाजवाब लकी से पंगा लिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विधि के पापा की इंसल्ट करने की? चलेगा जब विधि का विधान, तेरी जिंदगी हो जाएगी बेजान। तुम लोगों में हिम्मत है तो करके दिखाओ मेरी जिंदगी बेजान। चला, जैसी तेरी इच्छा। लकी अपने बालों को देखो, ये सफेद हो गए। तुमने मेरे साथ क्या किया? लाजवाब लकी से लूजर लकी बना दिया। तेरे जीवन से समय छीनकर तुझे बेजान बुढ़ा बना दिया। देखा, अब विधि के विधान से लोगे पंगा तो ऐसे ही होगा दंगा। बकवास बंद करो अपनी। लकी चंडीगढ़ के सबसे ताकतवर राणा खानदान का वारिस है और काल मंदिर का एक योद्धा है। तुमने लकी से पंगा लिया है, अब तो तुम लोग नहीं बचोगे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरे रहते मैं तुम दोनों पर कोई खतरा नहीं आने दूंगी। माँ, समय को कभी खतरा होता है क्या? समय पूरा होने पर तो खुद काल बन जाता है। ओह, मैं तो डर गई। हिम्मत है तो मुझ पर जादू करके दिखाओ। कहता है विधि का विधान, पापा इसे भी देना होगा समय का ज्ञान। ठीक है, तुम्हारा भी समय खत्म। तुम ऐसी कैसे हो गई? तुमने कौन सा जादू टोना इस्तेमाल किया है? ये तो विधि का विधान है। शट अप। मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। आज तो तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, लेकिन कल धर्म तलवार की परीक्षा में जब मैं तलवार हासिल कर लूंगा तब मैं तुम्हारी शाह खानदान का अंत कर दूंगा। और लड़के, मैं तुझे कल ही मार डालूंगा। विधि के पापा को ऐसा बोला तुमने? अब देखो विधि दिखाएगी अपना विधान। अब तुम दोनों का टूटेगा गुमान। तुमने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। लकी खुद काल रक्षक बन चुका है। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे ये बहुत छोटी सी बात है माँ, आप टेंशन मत लो। काल रक्षक हो या काल स्वामी, खुद काल से कोई नहीं लड़ सकता। विधि ठीक कह रही है। वैसे ये धर्म तलवार वाली परीक्षा क्या होती है जिसके बारे में ये बात कर रहा था? उसकी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ ये लकी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वाओ, कितना खूबसूरत घर है ये। तुम्हें पसंद आया तो यहीं रह जाओ। इनके लिए रूम्स अरेंज करो। तुम तो ब्लाइंड डेट पर अपना प्रिंस चार्मिंग ढूंढने गई थी ना, तो ये भिखारी लोग कहाँ से उठा लाई? तुम्हें कैसे पता कि मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी? तुम तो मेरी प्यारी सिस्टर हो ना, तुम पर तो नजर रखनी ही पड़ती है ताकि गलत फैसलों से तुम्हें बचा सकूं। लकी का राणा खानदान हमसे धर्म तलवार छीनना चाहता है, फिर भी तुमने ऐसा किया। नियति, तुम मेरी सौतेली ही सही पर बेटी तो हो, इसलिए तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचूंगी मैं। और उसके खानदान से जुड़कर हम माला माल हो जाएंगे। हमारे खानदान के लिए सैक्रिफाइस करना कोई गलत बात नहीं है। और तुमने मना किया तो याद रखना, लकी तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। वो कल परीक्षा में तुम्हें हरा देगा और फिर बदला लेने के लिए हम सबको बर्बाद कर देगा। इसलिए अच्छा है कि तुम उसकी बीवी बन जाओ। शाह खानदान ने सालों से धर्म तलवार की सेवा की है, पर धर्म तलवार की परीक्षा नहीं हारूंगी। चंडीगढ़ के राणा खानदान के सरताज राणा आ रहे हैं। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे सरताज जी। हमें अभी पता चला कि महान धर्म तलवार को राणा खानदान से छुपाया गया था। बिल्कुल, ये तलवार एक पुराना जादुई हथियार है। आज तक कोई भी इसकी परीक्षा पास कर इसे हासिल नहीं कर पाया। बिल्कुल, धर्म तलवार को हासिल करना मतलब काल की शक्तियों को हासिल करना, जिससे अमर हो जाओगे। ये तो मेरा काल खड़ग है। ये तो ऋषि के श्राप के कारण मुझसे अलग हो गई थी। पता नहीं अब ये मुझे पहचान पाएगी या नहीं। नियति, तुम ये पागल भिखारी कहाँ से ले आई हो? यहाँ करोड़पतियों के बीच में इस रोडपति का क्या काम? कोई इसके पैर तोड़ दो और इसे बाहर कर दो। ये तुमने क्या किया? उस
उसने काल मंदिर के देवता को गुस्सा दिला दिया है। धर्म तलवार की परीक्षा में बाधा डालने का दंड हम सबको मिल रहा है। यहाँ सब ताकतवर लोग हैं। प्लीज तुम और कुछ मत बोलना, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। नियति, तुम इस घटिया आदमी को बचाना चाहती हो? कोई बात नहीं, जब मैं धर्म तलवार को हासिल कर लूंगा मैं इसे तुम्हारे सामने मार दूंगा। धर्म तलवार की परीक्षा शुरू हो चुकी है। लाजवाब लकी को अपनी सेवा का मौका दो। ये इतनी आसानी से चौथे पायदान तक पहुंच गया। हमारे खानदान के बड़े से बड़े काल रक्षक भी 5वें पायदान तक ही पहुंच पाए हैं। लकी बेटे, मैं तेरे साथ हूँ। क्या जबरदस्त इस्तेमाल है ताकत का। लकी 10वें पायदान तक पहुंच गया है। ये तो काल स्वामी बन सकता है। ये जरूर कोई एक्सीडेंट है। लकी पहले ही 10वें पायदान तक जा चुका था। हमारा खानदान लकी को विनर मानता है। नियति, लकी के आगे झुको। मैं लकी के आगे कभी नहीं झुकूंगी। मैं ये परीक्षा पास करके दिखाऊंगी। लकी तो अपने पापा की मदद से इतना ऊपर पहुंच गया, मैं उससे कैसे जीत सकती हूँ? खुद पर भरोसा रखो, तुम्हारे पास काफी शक्तियाँ हैं और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या मजाक है? तुम नियति को मुझसे जीतने में मदद करोगे? इतने झूठ तो नेता लोग भी नहीं बोलते हैं। तुम दोनों प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुम इन्हें भगाना चाहती हो? मेरे रहते ऐसा कैसे हो सकता है? इस जगह को घेर लो। नियति, अब तुम्हारी बारी है। सब ठीक होगा, आगे बढ़ो। चिंता मत करो, नियति तो 5वें पायदान तक ही जा सकती है। 5वें पायदान के बाद हर एक पायदान आसमान छूने जितना मुश्किल है। तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। चाहे मैं हार जाऊं या मर जाऊं, मैं कभी तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। मुझे लगे श्राप के कारण नियति को इतनी तकलीफ हो रही है। तुम बस तलवार के आगे हाथ बढ़ाओ, ये बहुत आसान होगा। नियति, तुम बस तलवार पर ध्यान दो और मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारी वजह से नियति आज मौत के मुंह में जा रही है। इतने काल शक्ति योद्धा यहाँ हैं और कोई तलवार नहीं निकाल पाया। तुम कौन होते हो? तलवार निकालना तो छोड़ो, अगर तेरी उंगली भी इसे छू गई तो तू मर जाएगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहीं नीचे खड़ा रहे। मुझे तलवार निकालने के लिए ऊपर जाने की जरूरत है भी नहीं। समय, तुम इन सब में मत पड़ो, चले जाओ। तुम बस तलवार पर ध्यान दो और मुझ पर भरोसा रखो। नियति इस बार पक्का हार जाएगी। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम मर जाओगी। तुमने नियति की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम हार गई। अब ये तलवार मेरी है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा मौका देता हूँ। तुम्हें यहाँ सबके सामने मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे शाह खानदान को बर्बाद कर दूंगा। फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। अभी मुझे तो बस एक चमत्कार की जरूरत है। पापा, कहता है विधि का विधान, दिखा दो सबको अपनी शक्ति महान। काल खड़ग, क्या तुम मुझे अब भी पहचानते हो? आगे की कहानी जानने के लिए आज ही डैश रील्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।